लाइन में एक वर्ड में ट्रांसलिट्रेशन के टॉपिक को वाइंड अप करती हूँ। एक जुबान से दूसरी जुबान में तर्जुमा करते हुए या ट्रांसलेशन करते हुए, बजाय इसके कि आप उस लफ्ज के लिए कोई अल्टरनेटिव दूसरी जुबान में ढूंढे, कंपनसेशन उसकी ढूंढे, इससे बेटर है कि इस वर्ड को एज इट इज लिख देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स, इट्स मी मिस तैयबा जाहिद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज ट्रांसलिट्रेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि ये टॉपिक आल्दो जो है स्पेसिफिकली डिग्री होल्डर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने नॉलेज में जो है इजाफा करना चाहते हैं, वो मेरा ख्याल है जिंदगी में कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो आप मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। एनीहो, एक टॉपिक है ट्रांसलिट्रेशन, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंग्लिश के अंदर, या फिर अगर ट्रांसलेशन की डिग्री है आपके पास तो वहाँ पे भी। देखिए ट्रांसलिट्रेशन क्या होता है, ये भी मैंने स्क्रीन पे आपके सामने लिख दिया। ट्रांसलिट्रेशन बेसिकली, देखिए ट्रांसलेशन होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक पैटर्न था, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज थी। L1 टॉपिक को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बिल्कुल निजी लेवल पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके पास L1 थी, यानी कि लैंग्वेज 1 थी। लेट्स सपोज हम उसको कंसीडर कर लेते हैं इंग्लिश। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज थी, अब आपने उसको L1 को L2 के अंदर लेके जाना है। L2 पे आपने चूज की है उर्दू लैंग्वेज। अब इंग्लिश में कोई टेक्स्ट आपके पास है, अब नाउ यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू लैंग्वेज। तो ये कहानी है L1 एंड L2 की, कि आप किस तरह से एक लैंग्वेज की बात को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि वही सेम मैसेज आप कन्वे करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैसेज कन्वे करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइस करने के लिए जो सबसे पहली मेन चीज़ होती है वो किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर देना होता है। जैसे L1 अगर मैंने कहा तो L1 का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहला जो सैक्रिफाइस है ट्रांसलेशन में, जो दूसरी जुबान में शिफ्ट होने के लिए आप कुर्बानी देते हैं, वो है हमारे पास लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देना। अब जाहिर सी बात है, हम सेम स्ट्रक्चर लेके तो L2 में नहीं पहुंच सकते, बहुत रेयर होता है इस तरह से। एनीहो, दूसरा जो हमारे पास सैक्रिफाइस है वो ये है कि अल्टरनेटिव जो वर्ड्स होते हैं जो एक लैंग्वेज के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन दे डोंट एग्जिस्ट इनटू सेकंड लैंग्वेज। हमें उसका सिनोनिम ढूंढना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज, अभी ये देखिए, लेट्स सपोज मैंने रिंग पहनी है, आप इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? रिंग। लेकिन अब आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो जो आपका उर्दू कल्चर है, आप जहाँ पे ट्रांसलेट करने चाह रहे हैं, क्या वहाँ पे भी इस तरह के एक आइटम को, देखिए रिंग तो मैंने ऐसे एब्रप्टली कह दिया, अदरवाइज ये एक आइटम है, ये एक चीज है। आपने इस सॉलिड चीज को आप सोचे, एक लैंग्वेज है L1 जिसका नाम इंग्लिश है, वहाँ पे दिस टाइप ऑफ आइटम इज नोन एज रिंग। बट जैसे ही आप सेकंड लैंग्वेज में शिफ्ट होता है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि अगर इस तरह का कोई आइटम वहाँ पे अवेलेबल हो तो वहाँ पे उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है, क्या वर्ड यूज किया जाता है। तो उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? अंगूठी। तो ये देखिए, ये जो वर्ड है, जैसे हमने प्रोनाउंस किया अंगूठी और रिंग, जमीन आसमान का फर्क है, दूर दूर तक दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अभी चूंकि मुझे और आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानें आती है तो इसलिए हमने एकदम से कह दिया यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, रिंग है, अंगूठी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये थोड़ी सी लंबी डिबेट है, एक लंबी कहानी। एनीहो, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर दिया, स्ट्रक्चर का जो सीक्वेंस था उसको छेड़ दिया हमने ट्रांसलेशन करने के लिए, एक जुबान के मायने दूसरी जुबान को समझाने के लिए। दूसरे नंबर पे जो चीज हमारे पास आ गई वो था कि कोई अल्टरनेटिव वर्ड ढूंढना दूसरी जुबान में, कि उसे एक स्पेसिफिक आइटम को कॉल करने के लिए लोग क्या यूज करते हैं। ये दूसरा सैक्रिफाइस हो गया। अब देखें, सम टाइम हमारा टॉपिक याद रखिएगा, हमारा टॉपिक है ट्रांसलिट्रेशन। तो मैं एग्जांपल दे के आपको अच्छे अल्फाज में समझाना चाहती हूँ। हमने क्या किया कि जैसे ही हमारे पास एक वर्ड था रिंग, हमने जाके उर्दू वालों से पूछा, हमने फाइंड आउट किया, तो हमें वहाँ पे एक माशाल्लाह से बहुत अच्छा वर्ड मिला, डेट इज नोन एज अंगूठी। बट होता यूं है कि सम टाइम हम जब ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, देखिए अगर तो वर्ड मिल रहे हैं दूसरी जुबान में तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी फ्लैट, बहुत ही स्मूथ ट्रांसलेशन चल रही है और मीनिंग भी अंडरस्टैंडेबल है दोनों लैंग्वेजेस के लिए। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज एक आइटम है
उस आइटम का जो स्पेसिफिक नाम है, या यूँ समझे कि वो चीज़ एक कल्चर में तो एग्जिस्ट करती है लेकिन दूसरे कल्चर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमें ट्रांसलेशन करते हुए कोई सूटेबल वर्ड नहीं मिलता, हमें कोई प्रॉपर कोई ऐसी कंपनसेशन नहीं मिलती कि जिससे हम मायने कन्वे कर सकें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि ये जो वर्ड जैसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम वर्ड को तोड़ते नहीं, उसकी कंपनसेशन नहीं ढूंढते, हम उसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब उर्दू बोल रहे होते हैं तो उर्दू के अंदर हम लोगों ने लोकलाइजेशन क्रिएट की होती है, हमने इंग्लिश के अंदर लोकलाइजेशन क्रिएट की होती है। अब आप सोचेंगे लोकलाइजेशन क्या होता है? देखिए, अपने हर एरिया के स्पेसिफिक जो वर्ड्स होते हैं, बात ज़्यादा थोड़ी डीप होती जा रही है। लोकलाइजेशन से एक और बात निकलती है कि बाज़ औक़ात हम अपने कल्चरल टर्म्स को प्रिजर्व करने के लिए भी ट्रांसलिटरेशन करते हैं। जैसे कि आपने, वैसे तो हम होली बुक कह लेते हैं, लेकिन सम टाइम आपने ये वर्ड सुना होगा, ही वॉज रिसाइटिंग कुरान पाक, जबकि आप कुरान पाक ये आपका स्पेसिफिकली उर्दू वर्ड है, याद रखिएगा। Here I'm just saying this thing कि ट्रांसलिटरेशन में आप लफ्ज़ों के जो अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं, जो कंपनसेशन होती है, वो नहीं ढूंढते, आप लफ्ज़ों को एज इट इज़ बता देते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है। देखिए, आपने चूँकि पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं आप लोग भी, और मैं भी पंजाबी उर्दू। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा साग, बल्कि खाते भी हैं बहुत शौक से। गुड़ कहते हैं, आप साग कहते हैं। तो क्या मुझे बताएं, ये जो साग है या ये जो आपने गुड़ कहा, अगर हम गुड़ को ट्रांसलेट कर दे स्वीट, क्या ये गुड़ के साथ नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम गुड़ को स्वीट कह देंगे तो ये कल्चरल डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगी, हम अपने एक वर्ड को गिरा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसी तरह से साग, क्या आपका ये जो साग है ये वो पालक की सेंस में आता है? नहीं, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पालक एंड साग। साग कोई कंपटीशन ही नहीं है, साग और पालक। पालक इज समथिंग एल्स, उसके लिए आप स्पेनिश का वर्ड यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में मौजूद है, आप यूज करें, इजीली गो फॉर दैट। बट यहाँ पे आप जब भी लेट्स सपोज आपके पास साग वर्ड था, आप इन्वर्टेड कामास लगा के, इन्वर्टेड कामास सेट करके, ही वॉज हैविंग साग, ही वॉज ईटिंग साग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं, जैसे अभी मेरे जहन में एक और वर्ड आ रहा है, आपके जो कल्चरल वर्ड्स है, लेट्स सपोज हलवा। हलवा भी कहीं पे भी आपकी आइसक्रीम या स्वीट डिश पे लाई नहीं करता। मतंजन वर्ड है, उसके लिए भी आपके पास इंग्लिश में कोई लफ्ज नहीं है। एनी हो, तो बाजुकात आपको लफ्जों को इन्वर्टेड कामास लगा के अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, या अपनी आइडेंटिटी, सबसे मेन चीज देखें, किसी ने एक सेइंग है कि अगर आप दुनिया की किसी भी कौम को सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं तो उसकी जुबान को मिटा दीजिए, एक दिन आएगा वो कौम वो हस्ती से खुद ब खुद ही हट जाएगी, वो नेशन, वो कौम खत्म हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना इज नॉट अ बैड थिंग। जो मेन चीज़ है वो ये भी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आप अपने रस्म व रिवाज, अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशन, नॉर्म्स की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थ्रू दी लैंग्वेज। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है आपके इर्द गिर्द को, आपके माहौल को, आपके ओरा को। यानी हो जहाँ पे इतनी सारी उर्दू की एग्जांपल्स दी, कुछ आप लोग माशाल्लाह अगर आप लोगों के भी जहन में आती है ऐसी, कुछ गौर किया करें मेरी वीडियोस देखने के बाद। अगर कोई एग्जांपल्स आपके जहन में आती तो कमेंट सेक्शन में लिखा करें ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए। देखिए, इंसान सारी जिंदगी सीखता ही रहता है, कभी भी खुद को परफेक्ट मुकम्मल नहीं कहना चाहिए। अभी इंग्लिश में से मेरे जहन में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे देखिए कोई नई इजाद होती है, उसके लिए भी आपके पास लफ्ज नहीं था। मैं और आप जब भी हम मोबाइल
देखिए मोबाइल एक स्पेसिफिकली हमारे पास इंग्लिश का वर्ड था, इंग्लिश वालों की तरफ से आया था, MOBILE मोबाइल। अब हम करते क्या है, जब भी हम मोबाइल आपने, बल्कि इर्द गिर्द अभी मेरे पास एक पिक्चर होती है, मैं आपके साथ शेयर कर देती, हमने हर शॉप के बाहर लिखा हुआ पड़ा है मीम वाओ बे अलिफ हमजाला। हमने कोशिश की, हमने सोचा कि इसका कोई वर्ड होना चाहिए, बट नथिंग फाउंड। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको मिलना था, कुछ भी नहीं मिला। तो लिहाजा आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को क्या मीम वो करके टेरे कंप्यूटर बना दिया आपने, कंप्यूटर कंप्यूटर उर्दू में लिख रहे हैं, मोबाइल लिख रहे हैं, तो ये भी एक ट्रांसलिटरेशन हुई। आप ये ना समझे कि मैं सिर्फ उर्दू की ही ट्रांसलिटरेशन की बात करें, मैंने इंग्लिश की भी एग्जांपल्स आपको दे दी। एनीहो, इस तरह से आप ट्रांसलेशन के दौरान समर टाइम बाज़-औक़ात स्ट्रक हो जाते हैं, और अगर आप स्ट्रक हो जाते हैं तो फिर आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए किसी भी तरह से सम हो आपको जो है सहारा लेना पड़ता है ट्रांसलिटरेशन का। तो एक ही लाइन में, एक वर्ड में ट्रांसलिटरेशन के टॉपिक को वाइंड अप करती हूँ कि एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा करते हुए या ट्रांसलेशन करते हुए, बजाय इसके कि आप उस लफ्ज़ के लिए कोई अल्टरनेटिव दूसरी ज़ुबान में ढूंढें, कंपनसेशन उसकी ढूंढें उसके मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इससे बेटर है कि आप उसको, उस वर्ड को एज इट इज़ लिख देते हैं, ताकि इस तरह से आपका ट्रांसलेशन का काम भी पूरा हो जाए और आपकी वो जो एक कल्चरल वाइब होती है ना, वो आपकी वो जो लोकल ट्रेडिशनल वाइब होती है वो भी बरकरार रहे। इसके साथ ही मिस तैयबा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।